आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे इसको लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म होती नज़र आ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक नाम सामने आया था जो कि इस विधानसभा चुनाव में खड़ा होने वाला था, और वो नाम था रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर का, जिन्होंने खुलेआम ये ऐलान कर दिया था कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं और योगी आदित्यनाथ जिस भी क्षेत्र से खड़े होंगे, जहां से भी वो चुनाव लड़ना चाहेंगे, उनके खिलाफ अमिताभ ठाकुर खड़े पाएंगे। तो ऐसे में अब एक और खबर जो है सामने आ रही है, अमिताभ ठाकुर से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है, और इससे पता चला है कि अमिताभ ठाकुर जो है वो गोरखपुर जाने का प्लान कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि अब जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर वो भी तैयारियां शुरू करें, और इस मामले में वो गोरखपुर जाकर योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करके आए। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अमिताभ ठाकुर को अब पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया, और इस बात की जानकारी अमिताभ ठाकुर ने खुद एक ट्वीट के जरिए दी। क्या लिखा उन्होंने ट्वीट में, आइए नजर डालते हैं उनके ट्वीट पर। तो जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि गोमती नगर की जो पुलिस है उनके वो घेरे में है। उसके साथ ही उन्होंने एक फ़ोटो भी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि CO ने खत जो है लिख के दिया है, लेकिन वो मुझे गोरखपुर जाने से रोके हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि जो दूसरा पक्ष है वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और इसी वजह से उन्हें रोक के रखा गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका अरेस्ट होना भी संभव है और आगे की बात वो बाद में बताएंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब अमिताभ ठाकुर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और इनको लेकर उन्होंने दूसरे पक्ष की बात कही है, और ये इन्होंने इनडायरेक्टली जो है योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। तो ऐसे में अब पुलिस को जब इस मामले में पूछा गया तो पुलिस ने बताया कि दरअसल अमिताभ ठाकुर जो है वो एक रेप के मामले में अपने किसी दोस्त का सहयोग करने की वजह से जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि इस मामले के तहत इस मामले में अभी भी जांच जारी है और ऐसे में उन्हें लखनऊ छोड़ के कोई भी ऐसी जगह पे जाने की अनुमति नहीं है जो कि रेप पीड़िता से जुड़ा हुआ जगह हो, और ऐसे में वो गोरखपुर जाना चाहते थे। इसी वजह से उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है ताकि वो गोरखपुर अभी ना जा पाए, क्योंकि उनके जो मामला है उस मामले की अभी भी जाँच चल रही है और हो सकता है कि उन्हें कमेटी के सामने पेश होना पड़े, और ऐसे में वो लखनऊ से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसी को लेकर अब उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है, और एक तरफ अमिताभ ठाकुर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये सब सिर्फ चुनाव को लेकर हो रहा है या फिर मामला कुछ और है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर बहुत पहले से ही विवाद में रहे हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर ही उन्हें उनकी जो रिटायरमेंट डेट है उससे पहले ही जबरन रिटायर कर दिया गया था, और उनको लेकर कई सारे मामले सामने आए थे, कई सारे विवाद भी देखने को मिले थे। वो 1992 बैच के जो है IPS ऑफिसर है, लेकिन इसके बाद से ही उनको लेकर कई सारे विवाद हो, चाहे वो जो है गिफ्ट से जुड़ा हुआ विवाद हो, चाहे जो धन संग्रह उन्होंने करके रखा था और उसका बेवड़ा सरकार को नहीं दिया था उससे जुड़ा हुआ विवाद हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद एक नाम रह चुका है, और ऐसे में अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर दिया है। और ऐसे में अभी हाल ही फिलहाल में जब वो गोरखपुर जा रहे थे तो इसी में उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो हो सकता है कि ये चुनाव से जुड़ा हुआ मामला हो, और हो सकता है कि सच में जो है ये मुद्दा कुछ गंभीर हो जिसमें अभी भी जांच चल रही है और आगे कई और खुलासे हो सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि अमिताभ ठाकुर किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं या फिर नहीं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।